रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत अली। आज मैं आपको एक अहम फसल के बारे के अंदर, सब्जी के बारे के अंदर मालूमात देना चाहता हूं कि इस दफ़ा किसान का तमाम फसलों के अंदर बहुत बुरा हाल है। ना कपास ने साथ दिया है, ना चावल ने साथ दिया है, ना ही गंदम ने साथ दिया है। गंदम दी तो अल्लाह ताला ने बहुत थी, लेकिन उसका रेट न मिल सका। तो इस तरह किसान जो है, अब तमाम जितनी भी, इसी तरह मकई का हाल है, इन तमाम मोटी फसलों से मायूस हो चुका है। तो अब किसान ये सोच रहा है कि चलो मैं सब्जी की तरफ ही चला जाऊं। तो आज मैं आपको प्याज के बारे के अंदर मालूमात दूंगा, अपनी तरफ से जो मेरा आइडिया है या मेरी जो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन है कि प्याज जो है वो अब काश्त करना चाहिए या नहीं काश्त करना चाहिए। किसान को काश्त करना चाहिए तो कितना काश्त करना चाहिए, कब काश्त करना चाहिए, इसका रेट क्या रहेगा। देखिए, सही मालूम तो अल्लाह तबारक व तआला की जात को होता है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, लेकिन हमारा सिर्फ एक आइडिया ही होता है। इस वक्त मेरे किसान भाइयों, सूरत हाल ये है कि तमाम अच्छी कंपनियों का जो बीज है प्याज का, वो तकरीबन खत्म हो चुका है। और जो बीज पहले आप ये कह सकते हैं, जैसे नसरपुरी प्याज जो था, वो तकरीबन 4,000 रुपए किलो से शुरू हुआ था, और आज जो अच्छा नसरपुरी जो प्याज का बीज है वो 12,000 से लेकर 15-16,000 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यही हाल पनीरी का है। यानी जो एक बोरी जो पनीरी की थी, वो आप ये कहें कि जो 25,000 की या 30,000 की थी, वो अब सिंध से जो मंगवा रहे हैं वो 50,000 रुपए से कम नहीं मिल रही। तो अब इसकी दो राय हैं। एक राय ये है कि इसकी काश्त जो है वो अगेती बहुत ज्यादा हुई है, यानी सिंध के अंदर बड़ी काश्त हुई है। लेकिन कल ही मैंने टेलीफोन करके मुख्तलिफ जगह से अगर जो पता किया है, तो वहां पता ये चला है कि 50 से 70% जो प्याज की फसल है वो गर्मी की वजह से खराब हो गई है, और तकरीबन 25% या 30% ऐसी फसल है कि जो वहां पे मौजूद है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। इसीलिए अब आप देखें कि आज तारीख जो है वो अक्टूबर की आज 12-13 तारीख है, तो अब प्याज का जो रेट है तकरीबन 200 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है। तो आगे चल के जो है ये प्याज जहर है कि जो सिंध वाला प्याज होगा, वो जो पहले लगा हुआ है उसका तो जोर नहीं पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जो प्याज पहले लगा था उसकी भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं, यानी पंजाब के प्याज की भी हालत अच्छी नहीं है। अब हमने देखना है कि जो प्याज अब लग रहा है, ये जो अब पनीरी लग रही है, जो जाके हमारा आप ये कहें कि मार्च अप्रैल के अंदर जाके जो फसल आएगी, उसका अब क्या हाल होगा। अब इसके अंदर एक चीज तो तकरीबन जो है, बाकी अल्लाह तबारक तआला की जात बेहतर जानती है, कि जो प्याज आप इस महीने के अंदर लगा लेंगे, या यानी इस महीने से मुराद ये है कि जो आप अक्टूबर के अंदर लगेगा जो प्याज शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका नवंबर के अंदर प्याज, नवंबर के अंदर प्याज लग जाएगा 20 नवंबर तक, तो मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो प्याज जो है वो सिंध के प्याज के फौरन बाद ही आ जाएगा। और उस वक्त हमारा प्याज इतना है कोई नहीं, और इतनी पनीरी भी हमारे पास नहीं है कि वो आगे जो है ना वो रोल डाल देगी। अब जो प्याज, जो पनीरी अब हम काश्त कर रहे हैं आगे, अब वो पनीरी आगे जाके जो है, जो अप्रैल के अंदर हमारा आएगा, तो उसके मुतालिक जो है वो डाउट है। एक राय ये है कि प्याज की चूंकि मांग बहुत ज्यादा होगी, इसलिए प्याज वो कच्चा ही जो है लोग उखाड़ उखाड़ के, यानी जहां पे प्याज ने मोटा होना है, जहां पे 200 बोरी निकलनी है या 100 बोरी निकलनी है, वो 50 बोरी जो है वो मंडी के अंदर भेज देंगे। तो इस तरह पैदावार जो है वो ज्यादा नहीं होगी। जहां पे दुगनी पैदावार होनी थी, वहां पे पैदावार जो है वो 1 गुना होगी। तो इस तरह प्याज का रेट जो है वो स्टेब्लिश रहेगा। दूसरी बात जो है इंडिया के प्याज की है, कि इंडिया के प्याज की मैं कल परसों ही खबर पढ़ रहा था कि उनके 3 सूबों के अंदर उन्होंने एक बीमारी की वजह से पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से इंडिया का प्याज जो बरास्ता दुबई हमारे यहाँ पहुंचता था या मुख्तलिफ और मंडियां कंट्रोल करता था, तो वो वहां पे जाना बंद हो गया है। तो इस तरह हमारे प्याज के एक्सपोर्ट के जो मौके हैं वो भी ज्यादा हो गए हैं। तो अब ये सारी, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने घूम घूम की कैफियत में डाल दिया कि फिर लगाएं ना लगाएं क्या करें। तो मेरी राय ये है कि मेरे किसान भाइयों, कि प्याज की फसल जो है एक महंगी फसल है, तो लिहाजा आप एक फसल के ऊपर इक्तफा ना करें। जिन लोगों ने पहले प्याज लगाया है पिछले साल और 20-20 लाख रुपया कमाया है, वो ज्यादा लगा लें तो उनका कोई मसला नहीं। जो नए बंदे आएंगे ना, वो प्याज थोड़ा सा देख के लगाएं, कम लगाएं। अगर उनके 4 एकड़ है
तो वो 1 एकड़ या 1.5 एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा ना लगाएं कि अगर अल्लाह ने अगर मुनाफा दे दिया तो अच्छे पैसे आ जाएंगे, अगर इसका घेर उल्टा लग गया तो ये ना हो फिर वहां से भागना पड़े। तो ये ऐसे कर लें कि नए बंदे कम लगाएं, थोड़ा सा और फसलें लगा लें आप, और सब्जियां लगा लें और फसलें लगा लें, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है, अगर खुदा ना करे एक फसल के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आ जाए रेट के अंदर, तो दूसरी फसल जो है उसका वो पूरा कर जाए। तो इस तरीके के साथ प्याज जो है वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक अच्छी फसल है और पिछले 2 साल से बड़े अच्छे पैसे दे रही है। तो ये मेरी एक राय थी, बाकी आपने अपनी मर्जी करना है। ये ना कि कल को रेट हो जाए कि मैंने तो 20 एकड़ लगाने थे, प्रोफेसर ने मरवा दिया, वरना मैंने जनाब जो है ना वो अरबोंपति हो जाना था, करोड़ोंपति हो जाना था। बाकी भाई आप अपनी मर्जी करें, लेकिन मेरी एक राय थी कि जो आपने फसल लगानी है वो एक ही फसल पे इस दफा इक्तफा ना करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी सारी फसलें लगाएं। इसी तरह प्याज को भी जो नए बंदे हैं वो जरा थोड़ा सा देख के लगाएं, इसी तरह हाइब्रिड प्याज जो है उसको भी थोड़ा सा देख के लगाएं। बाकी अल्लाह तबारक तआला हमारे किसानों को जो इस वक्त पोजीशन है, हर एक किसान को अच्छी रोजी दे। अल्लाह तबारक तआला आपकी कमाई में बरकत दे। तमाम हजरात का, मेरे किसान भाइयों का शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातें पसंद आई हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके घर इसी तरीके के साथ पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।